उम्र हुई? 67। ये लो, अभी हमने बोल रखा ना 70-80 तक हम बूढ़ा नहीं होने देंगे, इतना तो कर दिया, आगे 100 का टारगेट ले रखा है। हम श्याम सुंदर मिश्रा। श्याम सुंदर जी, माइक पास में राउरकेला, बैठिए। उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा से आए? उड़ीसा से आए हाँ। हैं। लास्ट ईयर हम आए थे, आपसे मिल के गए थे, मेरा हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। लास्ट ईयर यहाँ 10 डेज हम कैंप किए, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन था अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन सब लिए। हाँ। ये भी 70-80% मेरा ब्लॉकेज बोला हॉस्पिटल में, लेकिन नाउ आई एम टोटली क्योर्ड। ला 70-80% ब्लॉकेज सब पूरा ठीक कर लिया, जैसे बताया हाँ, वैसे किया। हाँ। तो फॉलो करना है यहाँ से जाके, ऐसे नहीं कि बाद में जाके भूल-भुलैया में पड़ जाओ। हम हमेशा एक्चुअल में ये तब पतंजलि का मेडिसिन यूज करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। क्या हाँ, लास्ट ईयर हम हमारा विशेष भी है, लेकिन उसका घुटना में दर्द है, आने नहीं सके यहाँ, वहाँ बैठी है। और मेरे साथ है, और मेरा साथ में 2 साथी आए हैं मेरा, सब खुश। लास्ट ईयर आप मेरे को आशीर्वाद दिए थे, इसके लिए धन्यवाद। अब आशीर्वाद दिया और जैसा बताया वैसा किया तो हार्ट का प्रॉब्लम ठीक कर लिया। सत श्री अकाल जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आपकी उम्र कितनी? 68 साल। ये सब 68-70 वाले आ रहे हैं आज सब। और मैं बाबूजी आपके पास 6 महीने पहले आया था बाबा जी, अगस्त में, जुलाई में आपसे आशीर्वाद लिया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं ना स्टिक पे आया था आपके पास, चलने नहीं होता था। छड़ी लेके आए थे? चलने नहीं होता था, और मुझे कोविड हो गया था, कोविड का इफेक्ट था। हाँ, ये कोविड के बाद लोगों की जिंदगियां बड़ी तबाह हुई है। हाँ जी, हाँ जी, ये और कमर नहीं होती थी, तो बाबा जी का आशीर्वाद लिया और योगा तो मैं घर में करता हूँ। यहाँ पर फिर आया, फिर 3 महीने के बाद में आया हूँ, और फिर 3 महीने के बाद में आऊँगा जी। और जो बता रहे हो उसको फॉलो कर रहे हैं? हाँ, कर रहा हूँ जी। अब छड़ी छोड़ी सब छूट गई? जब भी छूट गई जी, 3 दिन में छूट गई। 3 दिन में छड़ी छूट गई? 3 दिन में छूटी। और अभी नीचे बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो थोड़ा सा आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे, ये कमर का। अब मेरा आशीर्वाद ये है, गेहूं चावल बंद। ठीक है जी। मुर्गा सुर्गा तो नहीं चलता? नहीं, तो कभी कभी तो लेता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, कभी कभी लेता। छोड़ दो। ठीक है। मुर्गा सुर्गा कुछ नहीं? ठीक है जी। और वाइन दारू आदि? नहीं, वो नहीं, वो आदत नहीं। ठीक है, तो ये सब पूरी तरह से अनाज बंद कर दो, केवल मिलेट्स लिया करो। हाँ हाँ, गेहूं चावल आदि सब बंद। ठीक है। और ये मांसाहार आदि कुछ नहीं। और आप ये जो यहाँ से बताते ना, एलोवेरा, गिलोय पारिजात निर्गुंडी का रस है ना, ये पूरा शरीर की ना वात को निकाल देता है। जी। आप बच्चे की तरह हो जाओगे, हिरण की तरह दौड़ोगे। वही आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे, असल आशीर्वाद वही चाहिए कि दौड़ो। वाहेगुरु जी की फतह, इसलिए कर रहा है। वाहेगुरु जी की फतह। अच्छा, दोनों पैरों पे आशीर्वाद देंगे। ला ला ला, जा जा। जो बताता हूँ उसको घर भी जाके फॉलो किया करो। हाँ मैया, नमस्कार। अच्छा अच्छा मैया री, राम भगवान के हाँ, ये सबरी भाई। सबरी भाई गुजराती છે? ગુજરાતી છું, આની માં છું। આની માં છે અસ્મિતા। આ દીકરી શું લાભ થયું? મને લાભ થયો 20 વર્ષ પહેલા મેં તમને ટીવી પર જોયા। 20 વર્ષ પહેલા જોયા તો મેં કપાલભાતિ ને પ્રાણાયામ શરૂ કર્યા, પણ 8 વર્ષ મેં ખોટા કર્યા। પછી મને અંદરથી હતું કે મને સાચા ગુરુ, યોગા ગુરુ શોધવા છે, અને મને નાસિકમાં સાચા ગુરુ મળ્યા, અને મેં 3 મહિના ક્લાસ કર્યો અને બધું શીખી ગઈ। પછી प्राणायाम योगा बराबर करूँ छूँ, ठीक तरीके से किया। ठीक अभी एकदम स्वस्थ हूँ, कुछ बीमारी नहीं है मुझे, और प्रेशर इससे वजह थोड़ा आ गया था, अभी नॉर्मल है, फिक्र जैसा कुछ नहीं है। बेटी को कैंसर हो गया तो माँ को प्रेशर आता है ना? बेटी को कैंसर हुआ, माँ को फिक्र हुआ, तो थोड़ा बीपी आदि हो गया था। बेटी भी ठीक हो गई, माँ भी ठीक हो। हाँ ठीक है। तो 4th स्टेज वाली है ना? ये 4th स्टेज वाली थी ये कैंसर में। हाँ जी स्वामी जी, मुझे 2021 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। यहाँ जो बैठे हो कोई मुझे बोल सकता है कि मैं अभी लास्ट स्टेज कैंसर से पास हो रही हूँ? तो ये स्वामी जी आपकी ही कमाल है और आपकी ही धमाल है
लास्ट स्टेज कैंसर होने के बावजूद भी मेंटली एकदम मैं फिट हूँ और कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा छोटा मोटा है मगर यहाँ से वो निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, जो पक्की यहाँ बात है। बताया वही एंटी कैंसरस जूस, एंटी कैंसरस काढ़ा, वही डाइट फॉलो करना, तू 100 साल तक नहीं मरेगी। अस्मिता की अस्मिता जिंदा रहेगी। जी स्वामी जी, जी स्वामी जी। माता जी को बहुत है आपका, आप भगवान के समान हो आप उनके, तो उनकी याद। आपको कल देखा तो मैं रो रही थी कि मेरे साथ सच्चा जिसको मैं अभी शोध रही थी वो मुझे मिल गया। माताएं बहनें तो हमको बहुत आशीर्वाद देती भी हैं और उनको, उनके लिए तो हमारे हृदय में दुआएं प्रार्थनाएं निकलते। और क्या कितनी उम्र थी तुम्हारी? 80 वर्ष नहीं थी। हाँ, 80। सूर्य नमस्कार करे छे, चक्रासन पण करे छे, सूर्य नमस्कार। चालो सूर्य नमस्कार करो, चलो आओ बिटिया। ए तो माता तो सूर्य थोड़ी आगळ थई नहीं कर, पाछळ पड़ी जैसे। हाँ आओ भाई बेटा। अरे मैया 80 वर्ष नीचे 80 साल की है, सूर्य नमस्कार करती है। ओ क्या बात है, ओ मैया बस 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 राजी रहो। ऐसे कितना उत्साह लगता है, अच्छा लगता है। 80 साल के बड़े बुजुर्ग। अम्मा आई आओ, हमने आशीर्वाद आपो। તમે તમારા બાપ છો, મેં તમને રામ કહ્યા સબરીબાઈ આવી ગઈ તમારી પાસે। अच्छा ला ला भाई, पाड़ो पाड़ी ली, चलो जाओ। ए हमने बा के, हमने एने बा कहिए, हमने बाप के। બાપ જ કઈ ને અમારા સંત છો, हाँ संत। અમે દાસી છીએ તમારા। चला, ये तो छोटी उम्र वाली गुड़िया है। क्या नाम बाबू? मेरा नाम सताक्षी है। सताक्षी। हाँ, क्या फायदा हुआ सताक्षी? एक्चुअली 1 साल पहले मैं कुछ पढ़ नहीं पाती थी, कुछ लिख नहीं पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी, बस एक जगह सिर्फ बैठी रहती थी। और अब मैं पता है अब मैं अपने क्लास की टॉपर बन गई हूँ, मैं पढ़ने क्या लगी हूँ। बात है। पहले जिंदगी ठहर सी गई थी। सताक्षी का नाम तो सताक्षी इसलिए रखा कि 100 आंखों वाली बने बिटिया। आपसे मिली भी थी। वो 2 आंखों से भी ठीक से काम नहीं कर पा रही थी, गड़बड़ हो गया था। और अब मैं अपने क्लास की टॉपर बन गई हूँ और मैं बहुत अच्छी बन गई हूँ। अब क्या करती है? योग करती है। मैं योग करती हूँ और सुबह वॉकिंग पे जाती हूँ और सारी दवाइयाँ खाती हूँ। क्या क्या ले रही? मेधावटी, मेधावटी, मेमोरी ग्रेट, लिवो ग्रेट, क्या बात और नारी कांति और मोमेगा। सब कर दिया काम इसने। किसने बताया ये मेरी मम्मा ने बोला था योगराम चलते हैं, फिर देखना तुम पक्का सही हो जाओगी। कब और की बात है? ये अभी कुछ 6 महीने पहले की। 6 महीने पहले की बात है। जिंदगी बदल गई गुड़िया की। शताक्षी के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। ऐसे कभी कभी बच्चों को हो जाए, कुछ स्ट्रेस हो जाए, थोड़ा डिप्रेशन हो जाए, हाँ, तो ये नीचे ताली बजा रही है हमारी छोटी गुड़िया भी। चल बेटा खुश रहना। ये शताक्षी जैसे बच्चे लाइफ चेंज हो जाता है। चलो खुश है बेटा, आशीर्वाद। ऐसे अभी हमेशा टॉपर ही रहना है जिंदगी में, कभी नेगेटिव सोचना ही नहीं। कुछ थोड़ा बहुत हो भी जाए तो निकल जाएगा सब। चल खुश रहो, अब इसको हौसला मिल गया है। चल प्रणाम, मेरा नाम सुमित शर्मा है, मैं इंदौर से हूँ। मैं अमेरिका में था, हायर स्टडी के लिए गया था 2008 में। 10 साल रहा वहाँ पर बीपी और शुगर दोनों की प्रॉब्लम हो गई। बीपी शुगर आ गया और ये तो वहाँ की हवाओं में ही है। खाने में भी था और क्रिएटिनिन बढ़ने लगा धीरे धीरे। क्रिएटिनिन भी? राम, इतनी उम्र में बताओ, बीपी शुगर, क्रिएटिनिन भी शुगर से बढ़ गया। और अमेरिका में भी कंसल्ट करा डॉक्टर से, तो उन्होंने बोला इसकी कोई बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आपको धीरे धीरे ये बढ़ेगी और हो सकता है 5 से 6 साल में ट्रांसप्लांट कराना पड़ जाएगा। तो कितना था क्रिएटिनिन? क्रिएटिनिन मेरा धीरे धीरे बढ़ा था, उस टाइम पे 2 के लगभग हो गया था। मैं बोलो भाई तेरी तो किडनी भी फेल होगी, अब क्या हाल है? तो फिर मैं भारत में आया और मैंने यहाँ के डॉक्टरों से भी बोला मैक्सिमम 4 साल है, कुछ इसका इलाज नहीं है। मैं फिर आया आपके आश्रम में 3 साल पहले और मेरा उस टाइम पे क्रिएटिनिन लगभग 3 था और उस 1 हफ्ते के अंदर ही तुरंत 2 पर हो गया और अभी तक मैं 2 के नीचे ही हूँ। यूरिक एसिड भी मेरा बढ़ा हुआ रहता था। अब बेटा परहेज पूरा करना है। जी जी, अब 1.5 से नीचे आ जाएगा। जी जी। 3 से
2 के नीचे तो आ गया। और बीपी शुगर कैसा है? बीपी शुगर एकदम नॉर्मल है। ऐसे ठीक रहेगा बेटा। अब क्या कर रहे हो? मैं पढ़ाता हूँ, स्कूल है मेरा, पूरे 3000 बच्चे हैं, उनको शिक्षा बस अब देता जो हूँ। जीवन पद्धति, अब जो के अलावा रोटी नहीं खानी, नहीं खाऊंगा जी। लौकी के अलावा सब्जी नहीं खानी जी। कोई जंक फूड नहीं, कोई फास्ट फूड नहीं। मेरी बीवी देख रही होगी, वो बिल्कुल नहीं देगी ये सब देख जी। बेटा जो थोड़े दिन परहेज करने की जरूरत है, जी। पूरी जिंदगी सुधर जाए। जी। नहीं तो 4 साल की जिंदगी बता दी थी, 4 साल पूरा। अभी तक तो ऊपर पहुंच गया होता। ये तो डेथ डेट को एक्सपायर करके मैं बैठा है। डिप्रेशन में चला गया था 6 महीने तक, सोचा था कि अब क्या हे होगा, राम, बच्चों का क्या होगा। चल बेटा खुश रहो। हाँ। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका। देखो महाराष्ट्र से जैसे अभी बिलासपुर से 25 का ग्रुप आया, ऐसे महाराष्ट्र से 125 लोगों का ग्रुप आया, उसके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। ऐसे ग्रुप में आया करो अपने अपने शहरों से। हमारे जो है अभी 20 दिन पहले चेक कराया, डॉक्टर अशोक झाझड़िया जयपुर लीवर स्पेशलिस्ट है, 23 केपी उन्होंने बताया, और ये बताया कि आप लीवर सिरोसिस की कंडीशन में जा चुके हो। और बिल्कुल, और दूसरे डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने तो हाथ ही खड़े कर दिए, ये कहा कि यार कुछ नहीं हो सकता। फिर उन्होंने मेरे को एक टेबलेट दी पेंटाप्राजोल, उसी टेबलेट को केवल सुबह लेनी है और उसके हिसाब से हल्का खाना खाना है। फिर मैं कहीं वहाँ बात की तो सबने, मेरे डिप्टी डायरेक्टर हैं गोविंद जी श्रीवास्तव और हिम्मत सिंह जी शेखावत, मैं खुद एक कृषि अनुसंधान अधिकारी जयपुर राजस्थान कृषि भवन में बैठता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ मत करो, बाबा जी के पास चले जाओ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मेरे डिप्टी साहब ने ये कहा और मैं जो है उनकी बात को बिल्कुल मान करके, यहाँ पर मैं 8 दिन हो गए, मेरी मिसेज और हम आए, और यहाँ का जवान लड़का पूरा, यहाँ का अभी पूरा लीवर फेल बता दिया, लीवर सिरोसिस। अब क्या हाल है? अब बिल्कुल कल परसों जो अपने डॉक्टर सूद मैडम है उन्होंने चेक करवाया तो SGOT तो आया है 44 और SGPT मेरा 75 आया, तो उन्होंने कहा कि आपका 10 दिन में काफी और कंट्रोल हो जाएगा, आप चिंता मत करो। और एक जीने का सहारा मिल गया बाबा जी, मतलब जिंदगी भर ये सोचेंगे कि वास्तव में आपने हमारे लिए, लाखों लोगों के लिए जो वास्तव में आपने किया है, उसका जिंदगी भर हमारे, मतलब मरते दम तक हमारे दिल में ये रहेगा कि वास्तव में बहुत कुछ किया है बाबा जी कुछ आपने। नहीं होगा तेरे को। अब जो यहाँ लेकिन बताया वही देना बेटा, इसको खाना पीने में, ये महीने भर में ठीक हो जाएगा पूरा। जा बेटा खुश रहो। आओ बाबू, इधर आओ। ये बच्चा इधर आओ। क्या नाम बेटा? विकास। अम्मा? मेरा अवधेश। अवधेश, क्या फायदा हुआ? अवधेश, बीपी शुगर सही हो गई है। शुगर सही हो? पिछले वर्ष अचानक 250 शुगर इनकी निकली, उसके बाद हाई बीपी 250, ये दोनों बना रहा। हाई बीपी भी 250, तो बड़ा खतरनाक हो, तो ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक कुछ भी हो जाए, किडनी फेल। ये 7-8 दिन तक लगातार बना रहा और अंग्रेजी डॉक्टर इसे कवर नहीं कर पाए। उसके बाद इनको आपका आस्था पर योग मिला और लगातार इन्होंने योग करना शुरू किया। हाँ। उसके बाद पिछले वर्ष तक इन्होंने धीरे धीरे उसे कंट्रोल किया और आपके पास अप्रैल में आई। हाँ। यहीं पतंजलि वेलनेस, और तब से इन्होंने दवा खाना भी अंग्रेजी बंद कर दिया। लो, अब अंग्रेजी कोई दवाई नहीं, बीपी शुगर की, और बीपी शुगर दोनों ठीक कर लिए। बस आपकी कभी कभी बीपी ग्रेड और थायरोग्रेड वो भी थी, वो सारी, थायराइड भी था। लो, बीपी शुगर थायराइड तीनों। और गुरुजी इन्होंने ही मुझे यहाँ आपके यहाँ योग के लिए प्रेरित किया। मेरे को लिवर फैटी हो रखा था, 2nd हो गया, और सांस भी फूलने लगी, खाने पीने फैटी सब लिवर, फिर लिवर सिरोसिस, फिर लिवर फेलियर। और लिवर फेलियर में खर्चा कितना आता है? कम से कम 50 लाख। बच गए बेटे तेरे। क्या नाम है? विकास। विकास। नहीं लेके आई इसको, तू चल वहीं पर। ये माँ ने विकास मुझे आपका? जी, मैं इनका बेटा। विकास बेटा है। ये आप अम्मा माँ तो हैं। एकदम जवान लग रही है। योग करके 4 बजे से उठ के योग करती है अम्मा। अवधेश। गुरुजी मैंने योग पर विश्वास ना किया, पर माँ को देख करके मेरा विश्वास जमा। अब तेरा आप पर पेट ठीक है? विश्वास हो गया। बिल्कुल फिट हूँ, अब मैं कोई भी खाना खा सकता हूँ, लेकिन अब परहेज नहीं तोड़ूंगा। पैर में दर्द था, 12 साल से। जी, 12 साल मैया कह रही है बैठी बैठी बगल में, 12 साल से पैर में दर्द था। दर्द था, ये यहीं आकर के 8 दिन में चला गया है। लो, वो दर्द भी चला गया। मेरे कंधे का 4 साल का ये बैक पेन था, ये भी चला गया है। बैक और पेन सिर चला का गया। और सिर का दर्द भी 8 साल से था,
आपके यहाँ सिरोधा वो कुछ मालिश और तेल वगैरह चला सिरोधारा और जी सिरो जी पिच्चू कई करते जी हैं। सिरो पिच्चू। उसके बाद मैं इस समय बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ गुरुजी। काम क्या करते हो बेटा? जी मैं उत्तर प्रदेश सरकार में वहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल है उसमें शिक्षा मित्र हूँ। शिक्षा है, मित्र है, अब योग मित्र भी हो जा। जी बिल्कुल बेटा जी तेरे पास इतना पैसा भी नहीं था, फैटी लीवर के बाद फिर लीवर सिरोसिस 50 लाख से 1 करोड़ का खर्चा आता। जी गुरु। सब जीवन बच गया, पैसा बच गया, इसलिए माँ की बात माना करो। माता पिता तो इस देश में नहीं दुनिया में सारे मेरे भक्त हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। बेटा बेटियों को समझाते रहते, बेटा बाबा की बात मान ले। बेटा कहता है अरे सब बाबा बाबा वैसे ही होते। अरे बाबा जैसे हो वैसे हो, योग तो अच्छा है। मैं तो कहता हूं किसी को स्वामी रामदेव अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं। वैसे मैंने किसी की भैंस खोल नहीं रखी, किसी का कुछ बिगाड़ रखा नहीं फिर भी किसी को ऐसा लगे कि बाबा रामदेव हमको पसंद नहीं, आई डोंट लाइक स्वामी रामदेव, माना कि तुम स्वामी रामदेव को पसंद मत करो, स्वामी रामदेव से घृणा करनी है तो भी करो, लेकिन योग से तो प्यार करो। योग तो अच्छा है। कुछ कहना चाहता हूँ गुरुजी। ये विकास को कुछ मन में आ रहा है। ये पहले योग में इसकी श्रद्धा नहीं थी पहले। हाँ। माँ ने मुझे योग में लाया। हाँ। और गुरु भी माँ के समान होते हैं। ये भी उसी तरह से हमारा पालन पोषण रक्षण करते हैं जैसे माँ करती है। तो एक बार परम श्रद्धेय गुरु स्वामी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। आप भी हमारी माँ के समान हैं। हाँ ये बात तो है। मुझे दाढ़ी मूछ वाली माता जी कहते हैं लोग माँ कौन है? जो ममता करे, प्रेम करे, करुणा करे। हमारे भीतर मैत्री करुणा प्रेम ना हो तो हम इतने लोगों के लिए सुबह 3 बजे से लेकर के सांझ 10-11 बजे तक ये सब पुरुषार्थ क्यों करें आखिर? अब एक तो इसकी माँ जिसने जन्म दिया, अब इसको देखो दूसरा कर, पवन मुक्तासन कर बाबू, उठा सिर उठा। अब इसको दूसरा जन्म यहीं से मिल रहा है। क्यों? ये गुरु की ममता होती है, करुणा होती है, उससे उभर जाता है व्यक्ति। हाँ तो गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तुम ही एक नाथ हमारे होते तो होगा। चलो अम्मा खुश रहो। अब जी गुरु जी आपके चरणों में। हाँ जय हो। ओम प्रणाम। सबको लागेगा बर्मा। सभी चलो लोगों को प्रणाम। अंगूठा अंदर अंगुलियां ऊपर योग का बर्मा लगाओ। जी मैं तरुण शर्मा। का कचरा निकाल। मेरे को ग्रेड 2 का फैटी लीवर था। ये ग्रेड 3 था, ये ग्रेड 2 में था? मैं ग्रेड 2 में था और मैंने जो है सर्वकल्प क्वाथ जो आता है स्वामी जी का, उसका पानी पिया कंटिन्यू दिन भर में। ये सबको यहाँ भी पिलाते हैं जिनको फैटी लीवर होता है? हाँ, और इनका एक सिरप आता है लीवामृत करके, वो लिया और खान पीन पे ध्यान रखा जी। तो उससे मेरा फैटी लीवर ठीक हो गया और मैं करीब 1 से 1.5 घंटा डेली जो है प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जाई ये सब करता रहा। तो इससे काफ़ी आराम मिला मेरे को। घर से ही करके आ गया? तो मैं सर स्वामी जी सन 1989-90 के अंदर योगा का स्टूडेंट था। अच्छा। और स्कूल में मेरे को प्रथम श्रेणी का वो मिला था और मैं और स्कूलों में सिखाने जाता था बच्चों को। लेकिन तो मैं योगा से बहुत प्रभावित हूँ, पर उस समय योगा को इतना महत्व नहीं दिया जाता था हमारे देश के अंदर। वो तो स्वामी जी की कृपा है जिन्होंने योगा को एक पहचान दी पूरे विश्व के अंदर। नहीं तो पहले योगा को इतना लोग महत्व नहीं देते थे। और मैं कुछ ए दृष्टि से देखते थे, कुछ लोग सोते थे तो गुफाओं में, कंदराओं में। जी जी जी। कुछ लिमिटेड लोगों के लिए, क्लास के लिए, मास के लिए नहीं है। हमने मासेस को कहा लगाओ, कपालभाति करो। तो ये स्वामी जी की बहुत कृपा है कि एक दुनिया के अंदर पहचान बनाई है हमारे देश की। आपने मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, वैलेंटाइन डे सुना होगा। अब हमारे को ये नहीं पता कौन से देश का कौन सा दिन दिया है, लेकिन हम आज ये जानते हैं कि योगा डे जो है हमारे हिंदुस्तान का दिया हुआ है, जिसमें स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब फैटी लीवर ठीक कर लिया और बाकी तो मजबूत है। इसको मैं मजबूत हूँ। श्रीमती जी मेरे को बड़े प्रेम से डेली हम लोगों के यहाँ पूड़ी, कचौड़ी, पराठे यही सब चलते हैं। तो वैसे भाई पूड़ी, कचौड़ी, पराठे या बाबा जी की तरह जो राजस्थान वाले मूछ पहना रहे हैं अभी भी 1-1 किलो दूध पी लेना चाहे, लेकिन भाई पहले योगाभ्यास कर लो। अब बताओ तो तुम्हें संसार का भी सुख चाहिए तो क्या करो? पहले योग करो।
योग नहीं करोगे तो खा पी भी नहीं पाओगे, अच्छे से सो भी नहीं पाओगे, अच्छे से जी भी नहीं पाओगे, खुश भी नहीं रह पाओगे। तो योगा करोगे तो अच्छे से खाओगे, पियोगे, जियोगे, खुश रहोगे, तुम खुश रहोगे, तुम्हारे बालक, तुम्हारी औलादें, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां खुश हैं। जी भाई साहब। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर किशन वर्मा, मैं ग्वालियर से आया हूँ। किस चीज़ में डॉक्टरेट किया है? मैंने साहब हिस्ट्री में PhD की है। वैसे मैं AG ऑफिस से रिटायर्ड हूँ, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर जी। मैंने 4-5 सब्जेक्ट में PG भी कर रखी है। 5-4 योगा रह गया है तो आपकी शरण में आके उसमें भी मैं आगे बढ़ूंगा। अब क्या हालत बीपी का? बीपी मेरा 3 दिन में बिल्कुल बंद हो गया। पहले करीब 160-170 तक जाता था, अभी बिल्कुल नॉर्मल है, 130 के आसपास है। और दवाई बंद है? दवाई बंद कर लो, 3 दिन में दवा बंद। कितने साल से था बीपी? करीब 3 साल से था। 3 साल का बीपी 3 दिन में ठीक। हाँ। ओम गुरु जी। ओम भाई। मेरा बाई बर्थ बीपी एबनॉर्मल था। क्या था बाई बर्थ? बीपी ब्लड प्रेशर। बाई बर्थ? जी, ये तो पहली बार सुना मैंने। मैं 80 में खेलने गया था कुरुक्षेत्र रोहतक, तो वहाँ पर मेरे पैर में चोट लग गई थी, हॉस्पिटलाइज किया मेरे को, वहाँ बीपी नापा तो मेरा ऊपर का बीपी 165 और नीचे का 115 था। जब बच्चे थे तब की बात है? हाँ, मैं 20 साल का था। ओए राम राम। हाँ। फिर मैं कबड्डी प्लेयर रहा हूँ नेशनल। उसके बाद मैंने कभी गोली नहीं खाई और फिर आपको देखा टीवी पे और प्राणायाम शुरू करा। मेरा बीपी अब बिल्कुल नॉर्मल है। नाम क्या है? शंकर पटेल। लो भाई, जोरदार ताली बजा दो शंकर पटेल के लिए। तो बचपन से ही बीपी था और जब भी चेक कराओ 165 और 115 तो दिमाग की नसें फट जाए ऐसा। और अभी लो एकदम से मेरे दोस्त डॉक्टर हैं, वो बोलते थे तू किसी दिन बस्ट हो जाएगा। हाँ, वो ये तो मिला था ना मेरे से 3-4 दिन पहले। जी। ये बोले तू चलता फिरता बम है, कभी भी फटेगा। चलता फिरता बम बता रहे थे इसको, शंकर पटेल को। बोले चलता फिरता बम है, कभी भी तेरा पटाखा फूटेगा, तू दवाई खा ले। ये बोले मैं तो बाबा की मानूंगा। अब बीपी कितना रहता है? अब नॉर्मल रहता है, एकदम नॉर्मल रहता है। 130, 85, 90 इतना रहता है। हाँ, ठीक है। और उम्र कितनी होगी साहब अब? मैं 63। लो, 63 में पहुंच गए। अभी तो 60 साल में तो पटाखा फूटा नहीं। ऐसे डराते हैं। चलो शंकर। मैं अशोक कुमार बजाज विशाखापट्टनम से आया हूँ। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में आया हूँ। मेरे को 2001 से साइनस का प्रॉब्लम था। डॉक्टरों ने मेरे को ऑपरेशन बताया था। 2004 से मैं पतंजलि योगपीठ से जुड़ा हूँ और प्राणायाम कर रहा हूँ। तब से मेरे को बहुत लाभ है। 2021 में मैं अपनी पत्नी के साथ में यहाँ पे आया था। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत लाभ मिला। और यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। और सारे जितने लोग हैं सब बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं। कोई भी किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को भी लेके आया हूँ। वो लोग भी अभी यहाँ पे आए हुए हैं। मैं नरेंद्र कुमार मेहता बिहार जिला रोहतास से आया हूँ। कोरोना के बाद अचानक पता चला कि मेरा शुगर लेवल 530 बढ़ गया है। पहली बार पता चला था। मैंने बनारस में 2 महीने दवाई कराया, कुछ राहत तो मिली लेकिन और बीमारियां बढ़ने लगी। इसके बाद हमने योगा करना प्रारंभ किया और ज़्यादा से ज़्यादा योगा किया। और योगा करने के दौरान मेरा शुगर बिल्कुल कंट्रोल में हो गया और दवा भी हमने छोड़ दिया था। और टीवी पर देख करके बाबा रामदेव का योगा करता था। इसी दौरान योगा करने में हमारा हर्निया का ही प्रॉब्लम था, हाइड्रोसिल का ही प्रॉब्लम था, अपने आप समाप्त हो गया।